हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे लूसेंट ऑब्जेक्टिव T20 सीरीज़ में। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो कि पहले ही हो चुका है, ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 होने वाला है। तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन रहने वाला है भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार जो चल रहा था उसी का 20 क्वेश्चन रहने वाला है आज। जैसा कि पिछली क्लास में हमारा 21 क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि उस पेज पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था 21, तो वो क्वेश्चन हो गया था उसी में। तो आज का हम 40 क्वेश्चन तक करने वाले। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो कौन है? तो गुजरात है। गुजरात हमारा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगा है, उसीलिए तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात का लगा है समुद्र से। हमारा क्वेश्चन नंबर 23, लिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उसका ट्रिक आप लोग को पता होगा कि मित्र पर गमछा झार है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा? तो कौन सी अक्षांश रेखा? कर्क रेखा ही है। क्वेश्चन नंबर 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अगेन क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है भाई कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 27 के अगर देखें, 27 को देखें, तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, किससे होकर गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरती है। बाकी जो ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार है, इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 28 क्या रहने वाला हमारा क्वेश्चन? ये रहा 28 क्वेश्चन है, भारत की भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? मुख्य भूमि मतलब जो द्वीप नहीं, मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि कौन है? कैप कोमोरिन, जिसको हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं। देखें 29, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो कौन है? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। कहाँ में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर है। क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें, 30 क्वेश्चन नंबर 30 देख ले, तो क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ये है पार्सन पॉइंट भी है, पिगमिलियन पॉइंट भी है, लाहेचिंग भी है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 31, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो कौन सा स्थान है? वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें, तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, कौन है? तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। उत्तरी भाग यानी कि ये लद्दाख में है इंदिरा कॉल। अगर क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, तो 33 क्वेश्चन हमारा है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है अभी बताएं हम लोग आप लोग को? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, ये रहा 34। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखें, एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसको हम राम सेतु भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, ये रहा हमारा 36।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या है? 38 देखिए, 38 हमारा है, दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है। कहाँ पर है दीव एक द्वीप? कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, 39 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन है? तो पाक जलराशि है। कौन? पाक जल संधि बोल सकते हैं, जल संधि या जलराशि। दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। तो कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो ये भारत और चाइना को विभक्त करती है, भारत और चाइना को विभक्त करती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को विभक्त करती है। तो ये था हमारा आज का T20 सीरीज ज्योग्राफी का पार्ट 2 जो कि क्लियर हुआ। अगर आप लोग मल्टीपल रिवीजन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम क्यूज से जुड़िए टेलीग्राम क्यूज से जुड़िए और उसका बेनिफिट पाइए। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।